सबसे पहली बात ये किताब मुझ पर नहीं है, ये किताब ओम शांति ओम की मेकिंग पर है। और मैं ये कहना चाहूँगा क्लियरली कि ये कोई भी एक फिल्म के बारे में नहीं है। आई थिंक ये ट्रेंड हमने ही शुरू किया था, क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूँ इंडस्ट्री में कि मैं कुछ ऐसी नई बातें कर सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लिखा पढ़ी भी होनी चाहिए फिल्मों के साथ, मजाक के साथ, कि कहीं ना कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी या कुछ नोटेबिलिटी फिल्में कैसी बनती हैं, क्या मेहनत होती है, लोगों को मालूम पड़े। और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं मुश्ताक शेख, जो फिल्मों से पहले भी रिलेटेड रह चुके हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, फिल्मों के जर्नलिस्ट रह चुके हैं। ही वॉज वेरी कीन टू राइट अ बुक। वी हैव सम अमेजिंग पब्लिशर्स, नोम बुक पब्लिशर्स, जिन्होंने कहा चलो हम कोशिश करेंगे। ये नया फॉर्मेट है। मैनी टाइम्स लोग कोशिश करते हैं कि शायद ये बिके भी ना, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट वी शुड ब्रिंग बैक द हैबिट ऑफ रीडिंग टू यंगस्टर्स एंड चिल्ड्रन। सो ये किताब मेरे बारे में नहीं है, ये फिल्मों के बारे में है। दिस हैपन्स टू बी ओम शांति ओम, क्योंकि हम उसको कर सकें। तो मैं मुश्ताक का शुक्रगुजार हूँ कि उसने किया, ओम बुक्स का शुक्रगुजार हूँ, एंड ऑफ कोर्स फारा खान कि उन्होंने ऐसी एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत 70s के बारे में जानने को मिलेगा, जूनियर आर्टिस्ट के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये मेरे बारे में नहीं है, ये फिल्म मेकिंग के बारे में है, एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग। किताब पढ़ी क्या अभी? मैं अभी बैक स्टेज पढ़ रहा था। एक्चुअली हमारी डिलीवरी एक हफ्ता डिले हो गई। हम कोशिश कर रहे थे कि ये किताब पहले आ जाए कि हम फिल्म के साथ इसको रिलीज़ कर सकें, लेकिन वो पूरा पब्लिश हो नहीं सका। आप क्वालिटी देखेंगे तो दैट्स वाई, बिकॉज दे हैव टू वी लाइक द क्वालिटी टू बी गुड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। अभी मैंने देखी है बैक स्टेज, और मैं 2 दिन फ्री हूँ तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर करूँगा। बहुत सारे जगह ऐसा मान लिया जाए कि आपने इतना ज़्यादा ओम शांति ओम के प्रमोशन कर लिए हैं कि अब लगता है कि आखिरी फंक्शन होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं हूँ। रेड चिलीज़ और गौरी खान हैं, और मुझे फारा ने जब भी बोला कि किसी चीज़ को प्रमोट, मुझे जब भी प्रोड्यूसर बोलता है अपनी, मुझे लगता है एक एक्टर का ये फ़र्ज़ है कि उसकी फ़िल्म जब तक प्रोड्यूसर का उसके साथ रहे, वैसे वो चक दे इंडिया थी या डॉन थी या ओम शांति ओम है। सो एज एन एक्टर ही मेरा फ़र्ज़ है कि जब तक मुझे प्रोड्यूसर कहता रहे। बाई चांस ऐसा भी हो गया कि मेरे पास कुछ और काम नहीं है, मेरी कोई नई फिल्म शुरू नहीं हुई, होने वाली थी, तो फारा ने मुझे कहा कि 19 या 20 तारीख तक हम कोशिश करते रहें, इस फिल्म को प्रमोट करते रहें। लेकिन मैं सच्चे दिल से कहूँगा, ये जो किताब रिलीज़ है ये प्रमोशन नहीं है। ये हम पहले तो सोच रहे थे साथ में करें कि फिल्म के। दूसरी बात, खुदा ना खास्ता हो सकता है फिल्म नहीं भी चल रही, तो तब भी हम इस किताब को रिलीज़ ही करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन द मेकिंग ऑफ इंडियन सिनेमा। आई एम नॉट सेइंग ओम शांति ओम इज हिस्ट्री, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ द ग्रेटेस्ट फिल्म, लेकिन क्योंकि हम कर सकते हैं इसलिए हमने किया है। और ये प्रमोशन नहीं है। आई मीन बिकॉज इट वुड बी स्टूपिड टू बी प्रमोटिंग इट इफ द फिल्म डिडंट डू वेल, वी डिडंट नो वेदर इट विल डू वेल और नॉट, बट आई एम हैप्पी वी कुड राइट अ बुक ऑन द मेकिंग ऑफ सिनेमा। वैसे आपके प्रमोशन से बहुत सारे लोग नहीं, मैंने कहीं पे भी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया, अनलेस वो प्लेटफॉर्म मेरी फिल्म के लिए है, जैसे ये है या इस किताब के लिए है। मैं ना ही नेचर से ऐसा हूँ, और सच बात तो ये है कि मुझे जेन्युइनली भगवान ने, खुदा ने, इस देश ने इतना दिया है कि मुझे दूसरों के प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बढ़ाई करना, अपनी फिल्म की बढ़ाई करना ज़रूरी नहीं लगता। मेरे बच्चों को क्रिकेट पसंद है, अभी जो भी जो नए क्रिकेटर्स हैं, सचिन, सौरभ, धोनी, युवराज, यंग बच्चों को पसंद है, तो मैं मैच देखने के लिए गया था। मुझसे वहाँ पे रमीज़ राजा साहब ने बोला कि उनकी फैमिली हमारी फ़िल्म देखना चाहती है, और मुझे अजीब लगता है अगर फिल्म एक्टर से उसकी फ़िल्म की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ही आस्क्ड मी 3 क्वेश्चंस अबाउट क्रिकेट, सो आई आंसर। लेकिन आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड एंड सैड कि मुझे कोई कहते हैं नाम होता है तो थोड़े से बदनाम भी होते हैं। मुझे अजीब लगता है कि आई डोंट थिंक इट कैन बी so strange that just because I am popular, I can't take my children to watch a spectator sport without creating some kind of an ill will or ill thought in the minds of people. I'm very disappointed. Maybe I'll just send the children next time and tell them not to say they are my children. शाहरुख, पहले मुश्ताक ने अशोका और देवदास की पीरियड थी या हिस्टोरिक थी, ये एंटरटेनमेंट है। पहले उन्होंने अशोका और देवदास लिखी है द मेकिंग, और ये अब ओम शांति ओम लिखा है, तो आपको अप्रोच कैसा लगा उनका? क्योंकि वो पीरियड फिल्में थी और वो नहीं, एक्चुअली हर फिल्म की कहानी एक होती है और एक फिल्म बनाने की कहानी एक होती है, उसमें काफ़ी मुश्किलें होती हैं। मतलब हम पर थोड़ा सा करम था, हमारी फिल्म बनाने में इतनी मुश्किलातें नहीं हुई हैं, तो थोड़ा सा एक अच्छा माहौल था। तो आई थिंक मुश्ताक देवदास के वक्त काफ़ी मुश्किलातें हुई थी। जब हमने अशोका की थी वो एक अलग किस्म की फिल्म थी। सो हर राइटिंग एक्सपीरियंस एंड नरेटिंग एक्सपीरियंस अलग होगा। सो ओम शांति ओम का जो ये एक्सपीरियंस है आई थिंक थोड़ा फन होगा, और प्लस मेन बात ये है कि इसके अंदर मुश्ताक ने एक चैप्टर जूनियर आर्टिस्ट पे लिखा है।
और एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो यहाँ पर भी लिखी हुई है कि वी डोंट ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स डोंट कम ट्रू. And I would like to dedicate this film, this book, Mushtaq's writing, Farah's creation, to those people who have not got their place in the sun. And I pray to God, inshallah, in our lifetime, through our work, if we can in any which way, be responsible for giving everyone their place in the sun. I think junior artists and character artists in Indian cinema are the most important aspect. So मुझे उसके लिए इस किताब की बहुत खुशी है. शाहरुख, एक खबर ये आई कि आपको एक दुबई में एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई जो चांद से दिखता है, कितनी सच है ये खबर? मैं चांद पर गया नहीं कभी डाले. मैं सोच रहा हूँ जाऊँ और देखूँ, अगर दिख जाएगा तो बता दूँगा. मैं चांद पे गया नहीं और ये गिफ्ट बहुत पहले की है. ये खबर थोड़ी देर में आई आपके पास. बट व्हेन आई एम प्लानिंग, आई आस्क्ड सम पीपल कि ओम शांति ओम की हमने इतनी पब्लिसिटी की है, चांद पे नहीं. जब वहाँ जाऊँगा देखूँगा, अगर मेरा घर वहाँ से दिखेगा. मुझे तो लगता है मन्नत भी वहाँ से दिखता है. एक्चुअली आप लोग सूरज से पूछ रहे हैं कि चांद से सूरज का घर दिखता है या नहीं दिखता. और आपके नेबर्स होंगे एंजेलिना. I really don't know. Like I said, I've not even. I mean, it's not a wrong report. The Nakheel developers have very, very, very sweetly gifted this to me 3 years back. I have not taken the possession, and I don't know my neighbors. I have taken it for privacy, so I hope I have neighbors who are as private as I am. And I really haven't taken the possession, but I'm just very thankful that Nakheel and the Indian government, who I asked for permission for the last 2 years, allowed me to take it as a gift. शाहरुख, आपने फिल्म में गिविंग योर बॉडीगार्ड वन मेन रोल, सीन इन बैक नहीं हुआ. It's a very interesting that you've done that promoting people who actually safeguard you. नहीं, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे. हमारी फिल्म का एक लॉजिक था, क्योंकि ये फिल्मों के बारे में है, तो एक डिसीजन फारा खान ने लिया था और सारे जो क्रिएटिव लोग हैं कि इस फिल्म की जो कास्ट होगी वो सारे क्रू होगी. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग भी टेक्नीशियंस हैं एक तरह से, तो कई बार आपके कैमरामैन को लगता होगा ये सामने क्यों खड़ी है यार, सारा मेहनत तो मैं करता हूँ, सारे झगड़ों में धक्के तो मैं खाता हूँ और फेस इसका आता है, लगता है इसने न्यूज़ लिया. सो आई जस्ट फेल्ट कि देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट गिवन टू टेक्नीशियंस बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द साउंड. एंड वी डिसाइडेड कि हमारी फिल्म में जो भी कास्ट होगी वो सारी क्रू ज़रूर होगा. सो एवरीवन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो हमारे साउंड के रिकॉर्डिस्ट हैं, साउंड इंजीनियर हैं, नकुल, वो फ़ोटो है मेरे बाप की, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे. सो एवरीबडी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिहाइंड द कैमरा इज़ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. और आई थिंक ये फिल्म की डेडिकेशन ये है कि आखिर के अंदर आप देखते हैं कि जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वो सब वो प्रीमियर पे आते हैं. So it's not promoting anyone. It is dedicating and a tribute to all the technicians who spent so many years without being recognized while making a film, while making news, while creating media. So I think it's a thought which is very dear to my heart. That's why I did it. शाहरुख, करण जौहर की फिल्म आप शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट आप क्या शुरू कर रहे हैं? अगली कौन सी फिल्म? Yeah, Karan's film is there, and I think sometime in July, August. Before that, I haven't signed any film right now. अभी कोई फिल्म नहीं है मेरे पास. Is it true that you are a part of the remake of Diva? जी नहीं, ये मुझसे सवाल 2 महीने से पूछ रहे हैं. मैं दीवार के रीमेक में नहीं. थैंक यू.